सूरज और संध्या, विक्रम और मीनाक्षी आज निकले हैं अपने अपने घर से, वो भी साथ साथ। अब अलग अलग रहने वाले इन दो भाइयों और उनकी बीवियों को बाजार में साथ साथ देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि ये सभी रंग बिरंगी दुकानों में शॉपिंग करने जा रहे हैं। दरअसल ये शॉपिंग करने तो जा रहे हैं मगर किसी दुकान पर नहीं, बल्कि इनका इरादा दुकान की ही शॉपिंग करने का है। तभी तो ये सभी साथ साथ पहुँच गए हैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास। एक्चुअली एक दुकान है हनुमान गली में जो कि बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है, तो किसी की ज़रूरत है अर्जेंट पैसों की और वो अपनी दुकान बेचने को तैयार है। तो ये बात हमें विक्रम भैया और मीनाक्षी ने आके बताई, तो सूरज जी ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम इसको लोन पे उठा लें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं होते। और मेरी भी यही राय है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है। एक तरफ जहां सूरज और संध्या, विक्रम और मीनाक्षी एक दुकान खरीदने का इरादा लेकर निकले हैं, तो वहीं भाबो, मोहित और एमिली का इरादा भी उसी दुकान को खरीदने का है। मतलब दुकान एक और दावेदार दो दो। हर माँ चाहेगी कि उसके बच्चे, तीनों बच्चे हैं, तीनों खड़े रहे, तीनों कमाए, अपने परिवार में सुख शांति से जिए। तो ये कहाँ गलत है, मैं बताती हूँ। ये सिर्फ यही सोच के तुमने छोटे वाले की को दुकान दिलाने में मदद की, ये बात तो गलत है ना। बड़ा भाई की दुकान है, मजले की दुकान है, छोटा कहाँ जाएगा। एक ही दुकान को खरीदने के इरादे से फिलहाल दोनों पार्टियां अनजान हैं और अब यही इनमें एक और महाभारत की बड़ी वजह बनने वाली है। एक्चुअली मैंने ये तो सोच लिया था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी बात होती है, मगर मैं ये भूल गई थी कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जो भाई भाई को अलग कर देती है। तो वो मेरे दिमाग में नहीं थी चीज़, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें जो बताया जा रहा है, जैसे विक्रम और मीनाक्षी ने बोला कि भावों का सपोर्ट लेकर भावो भी यही चाहती है, तो हम भावों की खुशी के लिए कर रहे थे। मगर अब यहाँ आके पता चल रहा है कि भावों को तो इस बारे में पता ही नहीं है कि हम लोग भी ये चाहते हैं। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, दरार आ जाएगी। दरार डालना चाहती हैं, इनको अलग कर देंगी, मुझे अलग कर देंगी। छोटा तो वैसे ही अलग सा ही हमारे दम पे जीता है। भावों को जिस चीज का डर था कि भाइयों में जितना प्यार है, यही पैसे को लेकर के बंटवारा होगा, वो आज भावों ने देख लिया कि रास्ते पर बैठ करके तमाशा बना दिया। और जरा देखिए तो सही, इस महाभारत की शुरुआत बीच बाजार में ही हो गई। भाबो और एमिली को मीनाक्षी ने देख लिया और फिर मीनाक्षी और एमिली में तू मैं शुरू हो गई। अरे छोटी मोटी नौकरी में इतने बड़े बोल, बताओ तो जी। माना इन्होंने नौकरी में तीर नहीं मारे, पर जो तब नहीं किया वो अब तो हम करने जा रहे हैं। दुकान दिलवाने से कुछ ना होता, उसमें मेहनत भी लगे है, दुकानदारी भी लगे। अपने भाई से सीखो ये वाली बात। शायद आप ये भूल गई है कि हनुमान गली की सारी औरतें मेरे पास ही आती है सजने संवरने के लिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद भी दिला दूं, 2-3 बार आप भी मुफ्त का मेकअप करवा चुकी है मेरे से। बीच बाजार में हुए इस तमाशे को देखकर संध्या के साथ साथ भाबो के चेहरे का रंग भी उड़ गया। मगर भाबो का चेहरा तब खिल गया जब उन्हें झट से नजर आई एक आइसक्रीम की दुकान। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ आरती गुप्ता की रिपोर्ट।